अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियोस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का आगाज़ मैं सुबह 11:30 बजे से स्टार्ट करती हूँ। सुबह मैं उठी, वो भी मामा ने बहुत मुश्किल से उठाया क्योंकि आज फ्राइडे था, तो इसी वजह से जल्दी उठ के नमाज़ वगैरह पढ़नी थी, सूरह काफ वगैरह पढ़नी होती है जुम्मे वाले दिन। तो फिर मैंने अपने रूम को समेटा। रूम को समेटने के बाद मुझे फिर यानी कि रूम बिल्कुल समेटा हुआ अच्छा लगता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। ठीक है, मैंने बिल्कुल रूम की सफाई वगैरह की। सफाई करने के बाद फिर मैंने फ़्रेश हुई। फ़्रेश होने के बाद फिर मैं नीचे गई। नीचे मैंने नाश्ता करा। नाश्ते को स्किप कर दिया था क्योंकि मोबाइल में चार्ज बिल्कुल भी नहीं था, तो इसकी वजह से मैं मोबाइल चार्ज पे लगा के गई थी। और फिर मैं नीचे गई और नीचे जाने के बाद अब मैं नीचे जा रही हूँ। और मैंने पहले देखा कि भाभी रूम में हैं, मगर भाभी रूम में थी नहीं, तो इसी वजह से अब मैं नीचे जाऊँगी और नीचे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा था। और भूख तो मुझे बहुत लगी हुई थी क्योंकि मैंने नाश्ते में आधी रोटी खाई थी, इसी वजह से ना मुझे भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा कि खाना खा लेती हूँ। फिर मैं आपको अपना ड्राइंग रूम दिखाती हूँ। ड्राइंग रूम बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है हमने। और ड्राइंग रूम माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है हमारा, माशाल्लाह से। और हमने फॉर सीलिंग वगैरह सब करवाई हुई है। सोफ़े में इसलिए चादर बिछाई हुई है क्योंकि सोफ़े बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं हमारे घर के बच्चे ना, ये वाइट होते हैं, तो फिर इसी वजह से इसके कवर लगाए हुए हैं हमने। और ये टीवी लॉन्च था। टीवी लॉन्च के सामने किचन है हमारा। और मुझे भूख तो इतनी ज़ोर की लगी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो कल की बिरयानी थी और मैं बिरयानी बहुत शौक़ से खाती हूँ, तो इसलिए मैंने अपने लिए पहले ही उठा कर रख दी थी क्योंकि मुझे दूसरे दिन खानी होती है बिरयानी। फिर खानी होती है, इसकी वजह से फिर मैंने बिरयानी को प्लेट में निकाला। निकालने के बाद फिर मैंने ओवन में गरम करने के लिए रख दी बिरयानी। मैंने सोचा जब तक बिरयानी गरम होगी तो इसमें बिरयानी टाइमर में लगा देते हैं। ठीक है, जब मैंने बिरयानी टाइमर में लगाई कि बिरयानी गर्म हो जाए, मुझे ज़्यादा तेज़ बिरयानी गर्म अच्छी भी नहीं लगती, नॉर्मल बिरयानी गर्म अच्छी लगती है और खाई भी नहीं जाती। और भूख इतनी ज़ोरों की थी कि मैं बता नहीं सकती। ये रायता रखा हुआ था तो मैंने रायते भी डाल दिए थे बिरयानी में। मुझे बिरयानी के साथ रायता बहुत पसंद है। सैलेड तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बस खा लेती हूँ मैं। सॉरी व्यूअर्स, मेरा गला बहुत ख़राब है। फिर मैं ऊपर आई, मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को बाहर का व्यूज़ दिखा देती हूँ। माशाल्लाह व्यू तो बहुत अच्छा हो रहा था, मगर गर्मी बहुत थी क्योंकि सर्दी के मौसम में भी इतनी गर्मी है। अल्लाह पाक बारिश दे, और मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि बारिश हो। और ये हमारा टीवी लॉन्च है। टीवी लॉन्च में दिखा नहीं सकी क्योंकि अंधेरा हो रहा था। जब मैं रूम में आई तो मामा कुरान पाक पढ़ रही थी, तो इसकी वजह से उनको सामने लाई। फिर ये पर्स मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट दिया है, बर्थडे गिफ्ट। अभी तो मेरी बर्थडे में टाइम है, 29 नवंबर को बर्थडे आता है। उन्होंने पहले ही सूट और पर्स मुझे गिफ्ट कर दिया। ये मेहमान आए हुए थे हमारे घर में। हमारी बड़ी सिस्टर हिना जी, वो बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। आप सब दुआ करें अल्लाह पाक उनको भी औलाद से नवाज़ें। ये घर से ट्यूशन से बच्चे आ गए थे पढ़कर, तो फिर मैंने गेट ओपन करा तो बच्चे आए हुए थे। तो फिर सब कह रहे हैं क्या कर रही हैं आप भी, क्या कर रही हैं। मेरी एक भतीजी और एक भतीजा है, तो वो भी बहुत मस्तियाँ कर रहे थे। और कज़न थी, मामू के बच्चे, और मेरी भाभी नमाज़ पढ़ रही थी, तो बच्चे उनको बहुत तंग कर रहे थे। बच्चे तो तंग करते ही हैं। और ये मेरा भाई है, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। और फिर चलें, आज की रेसिपी है चने की दाल गोश्त। मैंने चार प्याज लिए, उसको कटिंग कर ली अच्छी तरीके से। मीडियम साइज़ के 4 प्याज लिए थे। 3 पाव दाल थी और 2 किलो गोश्त था। और माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी है ये। और फिर मैंने गरम मसाले में दालचीनी, सारे गरम मसाले यानी कि थोड़े थोड़े ऐड करे, दालचीनी, ज़ीरा वगैरह। एक तो डब्बों में बहुत मुश्किल होती है, एक जैसे डब्बे होते हैं और अच्छे भी लगते हैं इस वजह से। तो फिर गरम मसाले का बताती हूँ मैं। 3-4 मैंने दालचीनी ले ली, लौंग ले लिया और थोड़े से ऐड कर लिए उसमें 6-7 अदद। और लौंग, ज़ीरा, और वो ज़ीरा नहीं, लौंग, काली मिर्ची और इलायची, इसको ऐड कर लिया। फिर मैंने
कुकर में तेल डालकर उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया कि प्याज फ्राई हो जाए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करते क्योंकि फिर काली हो जाती है सालन ना, बहुत ज़्यादा डार्क कलर में आ जाता है, वो फिर अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने टमाटर लिए, फ्रिज में गई, मैंने टमाटर निकाले जितने मुझे चाहिए थे, 7 से 8 अदद मैंने टमाटर लिए, उसको कटिंग करे। फिर मैंने ज़र्दा, मुझे ज़र्दा इतना ख़ास तो पसंद नहीं है, फिर भी मैंने 1-2 स्पून खा लिए थे ज़र्दा। और फिर अदरक लहसुन वगैरह पीसा मैंने। पीसने के बाद फिर जब प्याज कच्ची पक्की हो गई, उसमें मैंने गोश्त को ऐड करा और उसमें अदरक लहसुन ऐड करके अच्छे से इसकी भुनाई की कि गोश्त की हींग भी ख़त्म हो जाए और अच्छा सा ये बिल्कुल भुन जाए गोश्त प्याज में। फिर जब मैंने गोश्त ऐड करा इसमें, गोश्त ऐड कर रही थी मैं, फिर मैंने गोश्त को ऐड कर लिया, उसको अच्छी तरीके से मैं हिला रही थी कि ज़रा अच्छे से ये भुन जाए। अदरक लहसुन ऐड करा इसमें मैंने। ऐड करने के बाद फिर मैंने अदरक लहसुन ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करा कि भुनाई अच्छे से हो जाए और हींग भी, गोश्त की स्मेल जो होती है वो निकल जाए। फिर कुकर में ये कि बहुत अच्छे से गोश्त गल जाते हैं और बहुत जल्दी खाना बन जाता है। फिर मैंने इसमें मसाले ऐड करे, नमक ऐड करा इसमें, आप हस्बे ज़ायक़ा जितना आपको टेस्ट के मुताबिक आप खाते हैं आप ऐड कर लें। उसके बाद फिर मैंने हल्दी लिया, 1 स्पून भर के मैंने हल्दी ऐड करा इसमें, और पिसी हुई मिर्ची मैंने 2.5 चम्मच ऐड करा था इसमें। और अब हम तो स्पाइसी खाने खाते हैं, मुझे तो स्पाइसी खाने बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो आप 2.5 चम्मच स्पून इसमें मेरी पिसी हुई मिर्ची ऐड कर लें और फिर मसाले में गोश्त में ऐड कर दें ये सारे मसाले स्पाइसेस। ये सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल इसकी भुनाई कर ली थी। और भुनाई करने के बाद फिर जो मसाले रह जाते तो इसलिए मैं उसको पानी ऐड करके फिर उसके सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फिर जब पानी ऐड कर लिया था मैंने, वो मसालों में वो स्पाइसेस मैंने ऐड कर लिए गोश्त में, तो फिर इसको अच्छी तरीके से मैंने भुनाई की। भुनाई करने के बाद फिर हमने इसको आधा 15 मिनट 20 मिनट तक इसको मैंने कुकर बंद कर दिया ताकि 20 मिनट में गोश्त अच्छे से गल जाए। कुकर में ये होता है कि बहुत अच्छे तरीके से गल जाता है ये, इसी वजह से। तो मैं अपना व्यू दिखा रही थी, मेरी भाभी और ये मेरी भतीजी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे और मुझसे बहुत प्यार करती है और ये मेरी जान है। फिर मैंने देखा कि गोश्त गल गया और फिर चावल भी मैंने सॉक करके रख दिए थे आधे घंटे तक। फिर चावल खिले खिले और लंबे लंबे बनते हैं। और फिर जब मैंने इसके गोश्त देखा तो इसकी भुनाई करी मगर गोश्त गला नहीं था। मैं गोश्त गलने का इंतज़ार कर रही थी, इसी वजह से गोश्त गला नहीं था। फिर मैंने प्रेशर कुकर बंद करा और फिर प्रेशर कुकर बंद करने के बाद फिर मैंने चावल देखे। चावल हम बॉयल करने के लिए रख चुके थे क्योंकि चने की दाल गोश्त के साथ चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं और तंदूर की रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। तो हाँ, सबकी फरमाइश में हमने चने की दाल गोश्त बनाया था। सबका दिल बहुत कर रहा था तंदूर वो चने की दाल गोश्त खाने का। उसका सालन देखा मैंने, इसके अच्छे से भुनाई की। भुनाई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चने की दाल, जो हमने 3 पाव चने की दाल ऐड करी थी। ये 2 किलो गोश्त है, ये 2 किलो गोश्त की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। आप सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही बनाइएगा। हमारी फैमिली माशाल्लाह ज़्यादा है तो इसी वजह से 3 पाव दाल ऐड किया है मैंने कि सबको माशाल्लाह बहुत अच्छा ये जो रेसिपी मैंने बनाई है माशाल्लाह सबको बहुत पसंद है। फिर मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड करा कि अच्छे से दाल अच्छे से गल जाए। और दाल गलने के बाद फिर हम इसमें अच्छे टमाटर डालते हैं, ठीक है। अगर हम पहले ही टमाटर ऐड कर देंगे तो दाल भी गलती नहीं है बहुत जल्दी, क्योंकि टमाटर खटास की वजह से ना टमाटर की तो दाल अकड़ जाती है, गलती नहीं है। तो फिर इसलिए टमाटर हम एंड में डालेंगे। ये जो रेसिपी बना रही हूँ मैं दूध की, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि जिसके कमर में दर्द होता है इसको ये पीना चाहिए। ये मेरा भतीजा मैगी लेकर आ गया था कि पुप्पो मुझे मैगी स्पैगेटी खानी है, मैगी खानी है, वो बना दे। मैंने कहा स्पैगेटी तो नहीं बना सकती, हाँ मैगी बना दूँगी आपके लिए बेटा। उसके बाद फिर हमने दूध में मखाने और ड्राई फ्रूट सारे ऐड करे, इंजीर
और पिस्ता, बादाम और काजू, और इसमें एक और चीज़ ऐड करा था हमने, वो छुहारे। जिसके कमर में बहुत पेन होता है उसको ये लाज़मी पीना चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। फिर मैंने सोचा यार गोश्त और दाल लग ना रही हो, तो फिर मैंने जल जाती है, फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता सालन में। फिर जब हमने दाल को चेक करी थी, अल्हम्दुलिल्लाह दाल गल चुकी थी। फिर मैंने इसमें टमाटर, अब मुझे टमाटर इसमें ऐड करने थे क्योंकि टमाटर एंड में ही ऐड करती हूँ मैं, ठीक है। अच्छे से भुनाई भी हो जाती है। फिर टमाटर ऐड करने के बाद फिर मैंने 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर बंद कर दिया था कि टमाटर की अच्छे से टमाटर हल भी हो जाए और फिर और जो दाल थी वो अच्छे से गल जाए। वैसे दाल तो गल चुकी थी, तो फिर मैंने प्रेशर कुकर में बंद कर दिया था। फिर ये दही थी, दही में चीनी डाल के बहुत ही अच्छा, ठंडी, मुझे दही बिल्कुल ठंडी या अच्छी लगती है और उसमें मैंने चीनी ऐड करके वो खा लिया था क्योंकि दही बहुत फ़ायदेमंद है। आप सबको दिन भर में एक टाइम तो लाजमी दही खाएं। और जब दाल भी गल गई, टमाटर भी हल हो गया, फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था, 2 गिलास पानी, और फिर इसको अच्छे से अच्छे से दाल भी गल गई थी और गोश्त भी अच्छे से गल गया था, गोश्त भी अच्छे से गल गया था और दाल भी गल चुकी थी। तो फिर मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड करा क्योंकि हरी मिर्ची बहुत पसंद है, स्पाइसेस खाने तो मुझे बहुत पसंद है। इसमें ऐड करने के बाद फिर, और मेरे कज़न को बहुत भूख लग रही थी, तो उसने कहा आप ही कब तक बनेगा खाना, तो मैंने कहा बस ये पुदीना ऐड कर दो, फिर खाना तैयार है, सर्व कर देती हूँ। दूध भी देख रहे थे कि दूध बॉयल हो जाए, और सालन भी देख रही थी कि सालन बन जाए। सालन डन हो चुका था। फिर हमने जब सालन बिल्कुल बन चुका था, तो फिर इसमें मैंने गरम मसाला ऐड करा क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और तंदूर की रोटी के साथ सर्व किया। और आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि लुक बहुत ही टेस्टी और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप सब ये रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे भतीजे, पप्पा कब बनेगी मैगी, कब बनेगी, तो मैंने कहा बेटा मैं अभी बना देती हूँ मैगी। तो फिर उसकी मैगी मैं तैयार कर दी। उसने कहा पप्पा मुझे स्पाइसी मैगी खानी है क्योंकि मैं और मेरे भतीजे और एक भतीजी है, उनके स्पाइसी खाने बहुत पसंद हैं। बाकी सब नॉर्मली खाते हैं मगर मुझे ज़्यादा स्पाइसी खाने पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने उसके लिए स्पाइसी मैगी बनाई। मैंने इसमें पानी में मैगी डाल दी, उसको बॉयल होने तक इंतज़ार करा। फिर मैगी का जो मसाला होता है, मैं मैगी का मसाला इसमें ऐड किया। फिर मैंने इसमें 1 स्पून भर के दूध भी मैं देख रही थी और मैगी भी मैं बना रही थी। तो फिर अब मैं इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला क्योंकि बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है चाट मसाले से। और चाट मसाला बहुत, यानी कि ज़्यादा इसमें स्पाइसेस भी नहीं होते और यानी कि बहुत अच्छा लगता है और स्पाइसेस भी नहीं होते। फिर मैं मैगी बनने का इंतज़ार कर रही थी और कि मैगी बन जाए, तो फिर मैं सर्व करके अपने भतीजे को, ज़ैन को दे दूँ क्योंकि ज़ैन बहुत ही तंग कर रहा था कि पप्पा कब बनेगी मैगी। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सब्र कर लो, मैगी बस बनने वाली है, फिर मैं आपको सर्व करके देती हूँ, फिर आप खा लेना मैगी। मैंने तो उसको कहा था कि कल बना दूँगी, खैर उसको आज खानी थी। तो फिर मैगी भी तैयार थी हमारी। फिर मैंने इसको सर्व करने के लिए बॉल निकाला, उसमें मैंने सर्व करा और मेरी ये दूध की रेसिपी रेडी थी और फिर मैगी भी बहुत अच्छी थी। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग्स पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।